अक्सर बाइक काला धुआं दे रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। और इसको किस तरह ख़त्म किया जाए, और अक्सर अगर बाइक आपका सफ़ेद धुआं दे रहा हो तो इसको किस तरह ख़त्म करेंगे, ये तो उससे भी ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70cc बाइक है जो कि बहुत ज़्यादा काला धुआं दे रहा है। तो अक्सर कस्टमर भी हमारे से और यूट्यूब के व्यूवर्स भी यही चीज़ पूछेंगे, यार ये काला धुआं क्यों बाइक देता है और इसका हल क्या है। उस्ताद जी, ये कितना ख़तरनाक है और इसका हल क्या है कि यार ये काला धुआं ख़त्म हो जाए? बिल्कुल काला धुआं ख़तरनाक इस तरह है कि ये आपका पेट्रोल, जब भी गाड़ी आपकी पेट्रोल ज़्यादा खाएगी तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो काला धुआं मारेगी और बहुत ज़्यादा मारेगी। और इसकी सेटिंग, इसका हल जो है वो सबसे पहले तो आप इसके कार्बोरेटर से सेटिंग करवा लें, कार्बोरेटर की इसकी सेटिंग करवा लें। फिर उसके बाद अगर नहीं आपका ये धुआं ख़त्म नहीं हो रहा तो इसकी वालों की सेटिंग वगैरह आप करवा लें। तो वालों की सेटिंग करवाने से बेहतर ये है कि कार्बोरेटर की सेटिंग हो जाए, ट्यूनिंग वाला काम इसका प्रॉपर कर ले, पेट्रोल की एवरेज भी ठीक हो जाएगी और धुआं भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो काला धुआं होता है इससे इसके अलावा क्या नुकसान होता है? सबसे बड़ी तो आपने बताई है कि निशानी इसकी है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है। उसके अलावा इसको इंजन में भी कोई नुकसान होता है? जिस तरह कुछ लोग पूछते हैं कि यार इसमें वाल का बहुत ज़्यादा वाल पे असर पड़ता है, या इसके इंजन में कोई चीज़ कमज़ोर होती है, या किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, सिर्फ पेट्रोल जो है वो ज़्यादा खाती है? जो काला धुआं है उससे ये है कि आपका जो हेड के अंदर बड़ा वाल है वो अगर ख़त्म हो गया तो लाजमी बात है धुआं मारेगा, क्यों पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, धुआं मारेगा। तो बाकी इंजन के अंदर काला जो धुआं है उससे इंजन के अंदर कोई नुकसान नहीं होता, इंजन जो है उससे बिल्कुल ठीक होता है। ठीक हो गया। उस्ताद जी, एक और बाइक हमारे पास आया है जो कि सफ़ेद धुआं बहुत ज़्यादा दे रहा है, और ये सफ़ेद धुआं भी ज़हर है, काले धुआं से ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और ये चीज़ किस तरह ख़त्म कर सकते हैं हम कि यार हमारे बाइक में जो भी मसले पैदा होते हैं या इससे जो जो नुकसानात होते हैं माली तौर पर वो रिकवर हो जाएँ, और इस पर टोटल कितना ख़र्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, और ये चीज़ कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, ये आप ज़रा बता दें। सफ़ेद धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो है सबसे पहले गाड़ी का आयल ही ख़त्म कर देगा। गाड़ी का आयल ख़त्म हो गया तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। अच्छा, तो इसका हल ये है कि मसलन सफ़ेद धुआं अगर बहुत ज़्यादा मारा है तो इसका हेड सिलेंडर का आप काम करवाएं, हेड सिलेंडर खुलाएं। अगर नया नया शुरू किया है तो आपका जो है हेड सिलेंडर में इसका सफ़ेद धुएँ का जो है हल हो जाएगा। रिंगें डलेंगी, पिस्टन डलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। आप ओवर साइज़ का इसका बोर करवा के नया पिस्टन डलवा लें, उससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपका ये पुराना धुआं मार रहा है तो फिर जो है लाजमी बात है कनेक्टर रॉड की भी आवाज़ आ जाएगी। फिर वो अगर आप नई सेटिंग करवाते वैसे उसी तरह धुएं में आप चला रहे हैं, इंजन सीज हो जाएगा, फिर पूरा इंजन खुलता है। सिर्फ हेड सिलेंडर का आप काम करवाते हैं तो 3500 में आपका ये धुएं का मसला हल हो जाएगा। अगर आप नहीं करवाते, आप थोड़ा लेट करवाते हैं, तो वो जितना आप लेट करेंगे उतना इसका ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाएगा और गाड़ी के अंदर नुकसान भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। तो मकसद के ये जो सफ़ेद धुआं है ये भी नुकसानदेह और इसको रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको काला धुआं और सफ़ेद धुआं दोनों की डिटेल से समझ आ चुकी होगी और इसको किस तरह आप ख़त्म कर सकते हैं, ये सब कुछ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।